हेलो दोस्तों, मैं डोनाल्ड RS इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको एक बताया था कि हाउ टू स्टडी साइंस, हाउ स्टडी सब्जेक्ट, उसमें से हमने आपको साइंस को बताया था कि साइंस को कैसे पढ़ें। आज हम उसी सीरीज़ में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सोशल साइंस को कैसे पढ़ें, कि कौन सा सब्जेक्ट, क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, क्या सोच के पढ़ें, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्या आपका मतलब माइंड सेट होना चाहिए कि किस तरह से उसको अप्रोच करें। तो चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं सोशल साइंस। आपको इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बेसिकली आती है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स। हमने सीरीज़ में आपको पिछले क्लास में बताया था कि सबसे पहले आप लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ें, फिर मैथमेटिक्स को पढ़ें, फिर फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, लास्ट में बायो को पढ़ें, बॉटनी, जूलॉजी। फिर हमने आपको बोला था कि उसके बाद हमने बोला था कि हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि कैसे बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ें। तो आज हम सोशल साइंस को पढ़ें। तो सोशल साइंस में अब जैसे कि आपने साइंस पढ़ लिया, जब आपने साइंस पढ़ लिया तो ये ऑर्डर हमने बताया था कि पहला जो सब्जेक्ट है वो दूसरे में अप्लाई होता है, इसीलिए हमें वो ऑर्डर बताया था। आज हम ऑर्डर, जैसे कि आपने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ लिया। जब आपने पढ़ लिया तो इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो सबसे पहले सोशल साइंस में ज्योग्राफी पर। वाई? क्योंकि इसका दो पार्ट, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, ये टोटल साइंस है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको जो ज्योग्राफीज अगर आप करते हैं ना, तो आपको दोनों में मौका मिलता है। अगर नीट का एग्ज़ाम दे, JRF का एग्ज़ाम दे, तो उसमें आपको ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल है तो वो साइंस वाले में भी पार्ट में भी आता है और आर्ट्स के पार्ट में भी आता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना, ये टोटल साइंस है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये आर्ट्स है। तो अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे कि आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, सनलाइट के बारे में पढ़ते हैं, आप वेदर के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिक्स की है। अब वेदर में कितने सारे गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर में कितने, ये केमिस्ट्री हो गई। आप वेजिटेशन पढ़ते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको बायोलॉजी आ गई, बॉटनी आ गई। जानवरों के बारे में पढ़ते हैं तो जूलॉजी आ गई। कैलकुलेशन पढ़ते ही हैं आप, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ते ही हैं तो कैलकुलेशन आ गया, तो मैथमेटिक्स आ गई, एंगल्स आ गए। सो पूरी साइंस अगर किसी सब्जेक्ट में अप्लाई होती है सबसे पहले, तो वो ज्योग्राफी में अप्लाई होती है। इसीलिए जब आप साइंस पढ़ लें तो सबसे पहले आर्ट्स को पढ़ें तो उसमें ज्योग्राफी को पढ़ें, क्योंकि जो फिजिकल पार्ट है टोटल एप्लीकेशन ऑफ साइंस है। जैसे ही आप साइंस के बाद अब आर्ट्स में आएँ और आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि फिजिकल कुछ है ही नहीं, हम जस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये इंटरेस्ट जगाएगा, फिर आपको भारी नहीं लगेगा, इंटरटेनिंग लगेगा। अब आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट है, कल्चरल है, और भी है, एग्रीकल्चर है, सब ज्योग्राफी का पार्ट है। तो जब आप इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, कि जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है, इससे इकोनॉमी कैसे जनरेट की जाती है। जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैदानी इलाका देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर एग्रीकल्चर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो ज्योग्राफी है ना फिजिकल, वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर किसान मिलेंगे, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही आपको इकोनॉमी मिलेगी। जो भी इकोनॉमी मिलेगी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलेगी। अब आप पहाड़ों पे चले जाएँ तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, वहाँ पे पहाड़ी चीज़ें मिलेंगी आपको, पौधों से रिलेटेड में, जड़ी बूटियों से मिल जाएगी, तो उस तरह की इकोनॉमी मिलेगी। अब आप समंदर के किनारे जाएँ तो
वहाँ पे आपको मछली उछली से रिलेटेड इकोनॉमी मिलेगी, एग्रीकल्चर नहीं मिलेगी। वहाँ का अलग चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो बता रही है कि ये चीज़ यहाँ के लिए बेस्ट अप्लीकेबल है। तो फिर जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद इकोनॉमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी जान गए, फिजिकल ज्योग्राफी जान गए, उसमें थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर जान गए, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए कि इकोनॉमी कैसे, मतलब कि किस जगह पे इकोनॉमी वहीं क्यों उगती है। ओके, तो उसके बाद इकोनॉमी पढ़ें तो आपको इकोनॉमी की समझ आ जाएगी एक्चुअली कि वहाँ पे हमारे देश किसानों का देश है, खासकर गाँवों का देश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, कृषि प्रधान देश है ना। क्यों कृषि प्रधान देश है? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ की ज्योग्राफी जो है ना वो कृषि के लिए ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा सपोर्ट करती है, सपोर्टिव है। ओके, नाउ इकोनॉमी। सो अब आप करें इकोनॉमी पढ़ेंगे। अब इकोनॉमी आप जब पढ़ लेंगे, इसके बाद आप पढ़ें हिस्ट्री। इतिहास पढ़ें। क्यों? इतिहास ये 3-4 है। इतिहास में क्या पढ़ते हैं? समाज को पढ़ते हैं, अलग अलग टाइम के समाज को पढ़ते हैं, सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी को पढ़ते हैं। अब सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंट है? आप एक रिलीजन पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, राजतंत्र के बारे में थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ते हैं। तो अब देखिए इकोनॉमी वाला पार्ट आ गया। अभी आपने पिछला पढ़ा ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी पढ़ा, तो उससे अटैच हुआ। अब ज्योग्राफी इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का पार्ट अप्लाई हो गया डायरेक्ट यहाँ पे। कल्चर पार्ट वहीं से लिया गया है, वो भी ज्योग्राफी का पार्ट है, कल्चरल ज्योग्राफी। सो आपको कल्चरल ज्योग्राफी इकोनॉमी दोनों मिल गई आपको ज्योग्राफी में। सो अब आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये 2 सेक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। रिलीजन एप्लीकेशन है, जैसे इकोनॉमी कल्चर, उसी तरह से आपको रिलीजन में वन एंड द सेम आपको मिक्सिंग मिलेगा। तो रिलीजन भी आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे आप अरब का रिलीजन है, इस्लाम है, तो क्यों वहाँ पे हार्ड आपको कोट नज़र आएगा, आपको लोग ढके हुए नज़र आएंगे, जैसे देखते हो बुर्का उड़का। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान है, रेगिस्तान में धूल उड़ेगा तो मुंह ढकना पड़ेगा, उन्हें मुंह में चला जाएगा बालू, नाक में जा सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इस वजह से वहाँ पे वो कल्चर है। ओके, तो ये आपको समझना है। तो जब आप सोसाइटी को पढ़ते हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट सोसाइटी पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइम पे जो है हिस्ट्री में जो भी पास्ट में हुई है, तो सोसाइटी को पढ़ो। तो सोसाइटी में हमेशा क्या पढ़ते हैं? रिलीजन, कल्चर पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, उस टाइम का ये सब पार्ट होते हैं। तो इसमें से आपको 2 चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आ गई, ज्योग्राफी पढ़ के। तो आप जब उसके बाद जब ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बाद जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा इतिहास में सोने की चिड़िया कैसे हुआ, जबकि सोना यहाँ पे होता नहीं है, कैसे सोने की चिड़िया हो गया, क्यों हिंदुस्तान की इतना डिमांड है, क्यों आज क्यों हिंदुस्तान का इतना डिमांड है पूरी दुनिया में। ये सब चीज़ आपको ये समझ में आ जाए आज के करंट सिचुएशन में कि क्यों आज 5वीं इकोनॉमी हो गया, आगे चल के बहुत जल्दी 4थी इकोनॉमी होने जा रहा है। तो कैसे हो रहा है? 70 साल में बाकी बहुत सारी दुनिया के देश आज़ाद हुए, लेकिन उन्होंने इतना तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं किया जितना हिंदुस्तान ने किया। तो क्यों किया? ये सब आपको सीधे समझ में आता है। अब आते हैं लास्ट टाइम पढ़ते हैं पॉलिटी। एक्चुअली पॉलिटी हम कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप्स लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऐसा लॉ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सभी चीज़ जो पढ़े ना, अभी साइंस पढ़े, सोशल साइंस पढ़े, हमारा हिस्ट्री पढ़े, उसमें रिलीजन पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, उन सब को अपने अकॉर्डिंग जो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारे देश के लिए उपयोगी है,
उन सब चीज़ों को ऐड किया गया पॉलिटी। तो आप जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, सोशलिज्म पढ़ेंगे या आपको डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, तो क्यों हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी इतना मतलब आसानी से अडॉप्ट हो गई है, क्यों सोशलिज्म अडॉप्ट हो गई है, जिसके लिए कुछ भी करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कभी इसके लिए रिवॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आज़ादी के बाद से सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, चाहे हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष, हमें रिलीजन में कोई मतलब कि मुश्किलें, कोई जो आदमी जैसा करना चाहे, जो जिसका जो भी रिलीजन हो, किसी को परेशानी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब आप पीछे से सब चीज़ सब्जेक्ट पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, आप इकोनॉमी पढ़े हैं, पॉलिटी पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं, तो आपको समझ में आ जाए कि जो हमारा पॉलिटी है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, वो ऐसा ही क्यों है। क्योंकि ये जितनी चीज़ें आपने साइंस, सोशल साइंस, जो भी इकोनॉमी पढ़े, इन सभी चीज़ का एप्लीकेशन आपको पॉलिटी में मिलेगा। तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो फिर आपको ये नया नहीं लगेगा। अगर यही पॉलिटी शुरू में पढ़ ले तो हर टाइम आपको क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट क्यों दे दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्यों है, राज्य के नीति नहीं दे सकता, तो ऐसे ही क्यों है, क्यों पंचायतों को मतलब अधिकार देने की बात की गई है। ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाकी पीछे के जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी क्यों रखी गई है, क्यों यहाँ पे सोशलिज्म है, सोशलिस्ट स्टेट है, सेकुलर स्टेट क्यों है। ये सब चीज़ें आप जब 1 by 1 जैसे सब्जेक्ट को पढ़ें, उसे पढ़ेंगे तो समझ में। और लास्ट में जब ये करना तो लास्ट में होता है लिटरेचर। लास्ट में लिटरेचर पढ़ा जाता है, साहित्य। और साहित्य कई तरह का होता है, जैसे ट्रेवलॉग होते हैं, यात्रा वृत्तांत। तो आप सपोज करो कि हम यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, आपको हम दिल्ली में रहते थे, इसके पहले दिल्ली में थे तो हम दिल्ली के बारे में लिखते हैं। और आप अगर राजस्थान से हो या बिहार से हो या आप हिमाचल में जाओ या साउथ इंडिया से चले जाओ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई। अब जैसे आप दक्षिण भारत में चले जाएं और वहाँ पे आपको मतलब कि ठंडी का मौसम मिलेगा नहीं, तो ठंडी क्या चीज़ होती है, वहाँ के इंसान को कैसे समझ में आएगा ठंडी क्या चीज़ होती है। अगर उसने नहीं पढ़ा होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा। और हम आपको वहाँ के बारे में लिखना शुरू करें, अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, बाकी सब्जेक्ट जो हमने आपको ऊपर बताया उन सब चीज़ों को नहीं पढ़े, तो उस यात्रा वृत्तांत में आपको झूठी लगेगा कि ये सब बकवास है, बेवकूफ़ पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। या हम जैसे मैकबेथ पढ़ते हैं, रोमियो जूलियट पढ़ते हैं, या टेम्पेस्ट पढ़ते हैं, एज यू लाइक इट पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर की बुक। तो अब विलियम शेक्सपियर जो लिखेंगे वो तो इंग्लैंड के बारे में लिखेंगे या इंग्लैंड से रिलेटेड कोई चीज़ लिखेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो आज अगर हम ये चीज़ें नहीं पढ़े रहेंगे तो उस लिटरेचर को पढ़ाया जाएगा ना, तो बस हमें सुनने में अच्छा लग सकता है, हमको समझ नहीं आएगी। वहाँ पे पाव रोटी खा रहे हैं या ठंडी में क्या कर रहे हैं, क्यों मतलब कि वो घोड़े पे जा रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ सकती है अगर आप ऊपर की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं पढ़े हैं, तो फिर आपको लिटरेचर समझ ही नहीं आएगा। आप शुरू में देखते हो कि पोएम होते हैं, लिटरेचर का बाउंस चला जाता है कि क्या बोल रहा है, कहाँ के बारे में बात की जा रही है। अब पूरे इंग्लैंड में हो सकता है 2-2, 3-3 महीने सर्दी जाती है, यहाँ भी 2-3 महीने, लेकिन इस तरह की नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। रसिया में चले गए 6 महीने की सर्दी हो जाएगी, तो फिर कैसे देखेंगे। जैसे बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम लोग कमेंट कर लेते हैं, जैसे यूरोप वाले ज़्यादातर देखेंगे ओपन रहते हैं, ओपन सोसाइटी आपको नज़र आती है कि लोग बीचेस पे कम कपड़े में एकदम से लेटे रहते हैं। वो उनकी कल्चर में वो मजबूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी में 6-6 महीने तक अगर आपको ठंडी गिरेगी तो आप तो ढके रहोगे ना, तो विटामिन डी कहाँ से लोगे। तो विटामिन डी लेने के लिए जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म का आता है तो बीच पे आप साइंस पढ़ो तो विटामिन डी स्टोर हो जाती है, बी और सी को छोड़ के बाकी विटामिन आप स्टोर कर सकते हैं बॉडी में। तो वो लोग स्टोर करते हैं बॉडी में बाकी 6 महीने के लिए, कहीं 8 महीने के लिए, कहीं 4 महीने के लिए स्टोर करते हैं।
इसलिए वो ओपन सोसाइटी है। अब उनका वो शौक़ नहीं है, उनके लिए वो मजबूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे बैठ के कमेंट करते हैं कि ऐसे कैसे लोग नंगे रह सकते हैं। वो नंगे नहीं हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर। सो अगर इसी तरह से अगर आप किसी सोसाइटी को, किसी चीज़ के बारे में, किसी मुद्दे की गहराई को जानना चाहते हैं, या लिटरेचर को जानना चाहते हैं, या अपनी बुक्स के बारे में जानना, अपने बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी समाज को जानना चाहते हैं, आसपास की चीज़ को जानना चाहते हैं, या दुनिया को जानना चाहते हैं, तो जब आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, तो आपको पढ़ते हुए ही हर चीज़ आपको समझ में आएगी, ये ऐसा ही क्यों हो रहा है। ओके, सो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।